विशुद्धवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयनभूषणोदयम् गुणरयनभूषणोदयम् जीवस्य परुवनं बोच्छम्। चलिए, कौन सी गाथा होनी है? इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है स्वरूप सागर जी ने चार्ट अनुकृष्टि का, वहाँ आप लोग देख लेना। हाँ चलो चालू करते हैं। अब बात आ रही है 10वें गुणस्थान तक की कल बात हो गई थी, अब 11वें गुणस्थान की बात है। कदग फल जुद जलम्बा, कदग फल जुद जलम्बा, सर्ये सर्वाणियम व निम्मलयम, सर्ये सर्वाणियम व निम्मलयम, शैलो वसंत मोहो, ऊषंत कसायो होदी। बोलिए। अच्छा, बोलने का काम नहीं। कदक फल जुद जलम्बा, कतक फल से युक्त जल की तरह, अथवा सर्ये शरद ऋतु में सरवानियम सरोवर के पानी की तरह जो निर्मल हो। अगर कतक फल फिटकिरी जैसा कोई फल होता है, निर्मली बोलते हैं, पानी में डाल दो पानी एकदम क्लीन। इसी तरह शरद ऋतु में पानी एकदम साफ स्वच्छ सरोवर का, नदियों का पानी भी साफ हो जाता है। इसी तरह क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी सब नीचे बैठ गई। इसी तरह शैलो वसंत मोह, जिसका मोह कर्म पूरी तरह से उपशांत हो गया, उसको बोलेंगे उपशांत कषाय वो हुई, वह उपशांत कषाय कहलाते हैं। ठीक है, तो सकल मोह कर्म जिनका शांत हो गया वो क्या कहलाएंगे? उपशांत कषाय, उपशांत मोह। इनको उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ कहते हैं। समझ गए? छद्मस्थ किसको बोलते हैं? छद्म यानी आवरण या अज्ञान। आवरण और अज्ञान में जो स्थित है उसको बोलेंगे छद्मस्थ। ये छद्मस्थ दो तरह के, सराग और वीतराग। 10वें गुण स्थान तक राग है इसलिए सराग, 11वें 12वें गुण स्थान में राग नहीं है, वीतराग तो हो गए लेकिन छद्म है इसलिए वीतराग छद्मस्थ। तो उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ, और 12वें में बोलेंगे छीन कषाय वीतराग छद्मस्थ, अथवा उपशांत मोह और छीन मोह, ये इनको शॉर्ट में भी बोलते हैं। चलिए, निःशेष खीन मोहो, निःशेष खीन मोहो, फलिहा मल भाइनुदय समचित्तो, फलिहा मल भाइनुदय समचित्तो, खीन कसावो भन्नदी, निगंथो वीरायेहि। करे निःशेष खीन मोहो, निःशेष खीन मोह, जिनका मोह कर्म पूर्णतः क्षीण अर्थात नष्ट हो गया। फलिहामल भायुनदय समचित्तो, जिनका चित्त फली अमल अर्थात फली बोलते स्फटिक, अमल यानी निर्मल, निर्मल स्फटिक मणि के पात्र में रहने वाले निर्मल जल के उदय यानी जल, निर्मल जल के समान जिनका चित्त निर्मल हो गया। ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट।
हीन कसावो भन्नति, वीर आए ही ऐसे निगंथ हो, ऐसे निर्गंथ को हीन कसावो भन्नति। वास्तविक निर्गंथ तो यही हुए, जब वीतराग हुए तभी निर्गंथ हुए, क्योंकि पूर्ण निर्गंथता तब तक नहीं आती जब तक राग का एक कण भी शेष है। तो ये राग मात्र का विनाश कर दिए, इसलिए निर्गंथ हो गए। ठीक है ना। अंतर्बाह्य सब परिग्रहों का पूर्णतः अभाव हो गया। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ 12वें गुणस्थान 11वें गुणस्थान का संपूर्ण मोहनी कर्म के उपशमन से प्रकट आत्मा के विशुद्ध परिणाम को उपशांत मोह कहेंगे, और निःशेष मोहनी कर्म के क्षय से उत्पन्न आत्मा के परिणाम को क्षीण मोह कहेंगे। जो उपशम करते हुए गए उपशांत मोह हुए, और जो क्षय करते हुए गए वो क्षीण होते हैं। अब सुख सांप्राय तो पहले बता चुके हैं। केवल नान दिवायर, केवल नान दिवार, किरण कलावपनाशयन्नानो, किरण कलावपनाशयन्नानो, यन्नानो को अन्नानो करो, किरण कलावपनाशयन्नानो, अन्नानो, यह है क्या है, यह को आ करो, पनासी अन्नानो, पनासीय अन्नानो, आ और कम है, आ जोड़ो, पनासी अन्नानो नहीं, पनासीय अन्नानो, आ निकलेगा इसमें, एक में पनासी अन्नानो नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, किरण कलाव पनासी अन्नानो, वो निकल रहा उसमें। नौ केवल लद्धुगम, नौ केवल लद्धुगम, सुजनई परमपभवेशो, सुजनई परमपभवेशो, असहाय नान दंसन, असहाय नान दंसन, सहियो यदि केवली हुजोगेन, सहियो यदि केवली हुजोगेन, जुत्तोति सजोग जिनो, जुत्तोति सजोग जिनो, अनाई निहि नारी से उत्तो, केवल नाण दिवायर, केवल ज्ञान रूपी दिवाकर के किरण कलाप, किरणों के समूह, दिवाकर यानी सूर्य, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के किरण कलाप अर्थात किरणों के समूह से पनासी अन्नानो, जिन्होंने अज्ञान का नाश कर दिया, नष्ट कर दिया है अज्ञान को, नौ केवल लद्धुगम, और नौ केवल लब्धियाँ अर्थात क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, उपभोग और वीर, इनके उद्गम अर्थात प्रकट हो जाने से सुजनीय परमपवेशो, जिन्होंने परमात्म व्यवस्था व्यपदेश को, जिन्हें परमात्मा पना प्राप्त हो गया, जिनकी परमात्मा ये संज्ञा प्रकट हो गई। असहाय नान दंसन सहियो यदि केवली, और चूंकि वे असहाय पर की सहायता से निरपेक्ष ज्ञान और दर्शन से सहित हैं, इसलिए केवली है। और जोगेन जुत्तोति सजोग जिनो, और योग से सहित है इसलिए सयोगी जिन है। ऐसा अनाहि निहिनारि से उत्तो अगादि निधन आर्ष में अर्थात आगम में उक्तो कहा है। सयोग केवली को सयोग केवली क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान और केवल दर्शन है इसलिए केवली हैं, और योग है इसलिए योग सहित हैं।
तो योग सहित केवली को सयोग केवली कहते हैं। उनके पास क्या हुआ? केवल ज्ञान रूपी दिवाकर के किरण कलाप के द्वारा उन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर दिया और नौ केवल लब्धियों की प्राप्ति से परमात्म पने को, परमात्म संज्ञा को प्राप्त कर लिया। ठीक है, आगे चले। योग का क्या मतलब है? मन वचन का शीले सिम संपत्तो, शीले सिम संपत्तो, निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो, निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो, कम्मरय विप्पमुक्को, कम्मरय विप्पमुक्को, गय जोगो केवली होदी, गय जोगो केवलो केवली होदी। शीले संपत्तो, जो संपूर्ण शील के ईशत्व को अर्थात संपूर्ण शील को प्राप्त कर चुके। 18,000 शील हैं। उन 18,000 शील के भेदों के जो ईश हो गए यानी स्वामी हो गए। ठीक है। निरुद्ध निःशेष आसवो, और जिन्होंने सब प्रकार के निःशेष आसवो निरुद्ध हो, सब प्रकार के आश्रयों का निरोध कर दिए। कम्मरय विप्पमुक्को, और जो कर्म रज से विप्रमुक्त है अर्थात जो उदय सत्व को प्राप्त सर्व कर्म रज से मुक्त हो गए, होने के बिल्कुल निकट है, जिनके कर्म अब झरने ही वाले हैं। गए जोगो, जो योग से रहित है, उस केवली का नाम केवली जीवो अजोग केवली होदी, वह केवली अयोग केवली होंगे। तो अयोग केवली में क्या बताएंगे? 18,000 शील के स्वामी हुए, पहली बात। दूसरी बात, सर्व आश्रव के निरोधक, जब तक योग है तब तक आश्रव, योग खत्म आश्रव खत्म। तीसरी बात, उनके सारे कर्म रज, चाहे उदय वाले हों चाहे सत्व वाले, बंध तो खत्म हो ही गया, वो बिल्कुल समाप्त होने वाले हैं और केवल ज्ञानी हैं। ऐसे केवली को अयोग केवली कहेंगे। समझ गए? 18,000 शील के भेद आपकी किताब में दिया है। देखिए, ये मूलाचार्य के अनुसार जो शील के भेद बताए हैं, मैं विशेषार्थ पढ़ करके बताता हूँ। आगम में शील के जितने भेद या विकल्प कहें, उन सबकी पूर्णता यहीं पर होती, इसलिए वह शील का स्वामी है। और पूर्ण संवर तथा निर्जरा का सर्वोत्कृष्ट एवं अंतिम पात्र होने से मुक्तावस्था के सम्मुख है। ठीक है। काय योग से भी वह रहित हो चुका है। इस तरह के जीव को ही 14वें गुण स्थान वाला अयोग केवली कहते हैं। एक पंक्ति में हम कहेंगे योगातीत केवली को अयोग केवली कहते हैं। आगम में शील के 18,000 भेदों का अनेक प्रकार से कथन किया है, किंतु उनमें एक प्रकार जो कुंद भगवान ने अपने मूलाचार के शील गुणाधिकार में बताया, उसे हम यहाँ लिख रहे हैं और उसका यंत्र भी आगे दे रहे हैं। जो ये करने सन्ना, जो ये करने सन्ना, इंद्रिय भौमादि समन धम्मेय, अन्य ही अभत्था, 18 शील सह साई। कैसे होंगे? योग, योग कितने हमारे? मन योग, वचन योग, काय योग। ठीक है। करण, मन करण, वचन करण, काय करण। सन्ना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इंद्रिय, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु। भौमादि, पृथ्वी आदि, षट काय। ठीक है। पृथ्वी काय, जल काय, आप काय, वायु काय, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है। और क्षमादि 10 धर्म। इनको परस्पर में गुना करने पर 18,000 भेद होते हैं। देखो, 3 गुणित 3 बराबर कितना हुआ? 9। 9 गुणित 3 बराबर कितना हुआ? 27। 27 गुणित 4 बराबर कितना हुआ? हाँ,
27 गुणित 5, 27 गुणित 5, हाँ 3 तिया 9, 9 गुणित 4 36, और 36 गुणित 5 180 गुणित 10, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1800, और 1800 गुणित 10 बराबर 18, ये हो गया। तो क्या हुआ? जोगे करने सन्ना इंदी भूमादि, जोगे करने सन्ना इंदी भूमादि समन धम्मे अन्योन्य ही अभत्ता 18 शील सहसाई। बिल्कुल याद करने का तरीका, ये गाथा याद कर लो। जोगे करने सन्ना इंदी भूमादि समन धम्माई अन्य अभत्ता 18 सहसीलाई, 18 शील सहसाई। ठीक है, बोलो तो गाथा। जोगे करने सन्ना इंदी भौमादि समन धम्माई अन्य ही अभत्ते अभत्ता 18 शील सहसाई। ठीक है, तो ये 18,000 शील होते हैं। इन शील के 18,000 भेद करते हैं। अब देखो, इनने योग संज्ञा इंद्री श्रवण और धर्म का अर्थ प्रसिद्ध है। अशुभ कर्म के ग्रहणभूत कार्य क्रियाओं के निग्रह करने को, अर्थात अशुभ योग रूप प्रवृत्ति के परिहार को करण कहते हैं। यहाँ पर करण किसको कहेंगे? अशुभ योग के रूप प्रवृत्ति के परिहार को करण कहते हैं। निमित्त भेद से इसके 3 भेद हैं, मन, वचन और काय। रक्षणी जीवों के 10 भेद हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, प्रत्येक साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो शील के 18,000 भेद इस तरह से निकाले। मन योग, वचन योग, काय योग। फिर करण में 0 करण, 3 वचन करण, 6 ये संज्ञा दी इनने, किस हिसाब से नाम दिया रे? काय योगी तो है उनके पास, नहीं मन योग वचन योग भी है, मनोवर्गना वचन वर्गनाओं का आलम्बन, इसलिए 1 मिनट। मन योग, वचन योग, काय योग, 1 2 3, मन करण, वचन करण, काय करण, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा पर ये 9 18 27 एक को छोड़ कर क्यों किया? 0 तो दूसरे में 9 हो, नहीं ये जो नंबर डाले ना 1 2 3 फिर 0 3 6 फिर 0 9 18 27 फिर 0 36 72 108 44, हाँ हाँ वो वही। चलो आगे चलें। 10 धर्म की पूर्णता वहाँ होती है, कहाँ पर? 14वें गुणस्थान। दूसरे तरीके से भी कहा है, शील के 18,000 भेद और दूसरे तरीके से भी निकालने हैं। विषयाभिलाषा आदि 10 विषयाभिलाषा, बस्ती मोक्ष, प्रणीत रस सेवन, संसक्त द्रव्य सेवन, शरीरांगोपांग अवलोकन, प्रेमी का सत्कार पुरस्कार, शरीर संस्कार, अतीत भोग स्मरण, अनागत भोगाकांक्षा, इष्ट विषय सेवन, चिंता आदि 10, ये सब अलग अलग है। चलो, सम्मतोत्पत्ति, सम्मत यही है ना, सम्मतोत्पत्ति सावय विरदे अनंत कम्मन से दंसन मोहक खवगे कसायो सामगेयौ शंते खवगे यखीन मोहे, खवगे यखीन मोहे, जिन्हें सुदब्बा असंख गुणित कम्मा, जिन्हें सुदब्बा असंख गुणित कमा, तब विवरिया काला संख्य जुगनक कमा होती,
अपन निर्जरा के 10 स्थान है ना, कहीं कहीं 11 स्थान कर देते हैं। यहाँ 10 स्थान क्या है? सम्मत उत्पत्ति है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में। मिथ्यात्व से जब सम्यक को प्राप्त करते हैं तो प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप एक अंतर्मुहूर्त की निर्जरा होती। सावय श्रावक अवस्था में पूरे जीवन काल, वीरते महाव्रती के पूरे जीवन काल, अनंत कम मन से जो अनंतानुबंधी की संयोजना कर रहे हैं उनके एक अंतर्मुहूर्त के लिए, दंसन मोहक हो गए दर्शन मोहनी का क्षय करने वाले के लिए एक अंतर्मुहूर्त में, कषाय उपशाम के 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ते कषाय की उपशामना करने वालों के, उप से उषंते यानी 11वें गुणस्थान वाले उपशांत मोह के, उससे 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वाले छपक के, फिर खीन मोह यानी 12वें गुणस्थान में, और जिनेशु जिनेन्द्र भगवान के। जिनेन्द्र भगवान में 2 भेद कर देते हैं, स्वस्थान और सात के समुद्घात, ठीक है ना, तो वो दोनों एक में ही हैं। ये 11 स्थान 10 स्थान दब्बा असंख्यज गुणित कमा, इनमें असंख्यात गुणित क्रम से कर्म की निर्जरा होती है, लेकिन इनकी निर्जरा का काल तब विबरी या काला संख्यज गुण कमा होती, संख्यात गुणे हीन हीन इनका काल इससे उल्टा होता है, अर्थात हीन होगा। तो पहले हम सम्यक की उत्पत्ति में जितनी निर्जरा होगी पूरे एक अंतर्मुहूर्त तक प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम से, उससे एक श्रावक की निर्जरा प्रति समय पूरे जीवन पर्यंत पंचम गुण स्थान में असंख्यात गुणित क्रम से होगी। श्रावक की निर्जरा से एक मुनिराज की प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान में प्रति समय असंख्यात गुणित निर्जरा होगी। उन मुनि महाराज की निर्जरा से जो दर्शन अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहे 4 से 7वें गुण स्थान तक, उसमें कोई नारकी भी हो सकता है, एक अंतर्मुहूर्त के लिए उसकी निर्जरा असंख्यात गुणित अधिक होगी। उससे जो दर्शन मोहनी के क्षय कर रहे 4 से 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि मनुष्य, उनकी निर्जरा एक असंख्यात गुणित अधिक होगी। और उस छपक से जो उपशामक है कषाय का, उसकी अंतर्मुहूर्त में 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में क्रमशः बढ़ती हुई निर्जरा संख्यात गुणित होगी। और उपशामक से उपशांत मोह की निर्जरा अधिक होगी। उपशांत मोह से छपक 8वें 9वें 10वें वालों की निर्जरा उत्तरोत्तर अधिक होगी। उससे क्षीण मोह की होगी, उससे फिर केवली भगवान की निर्जरा सर्वाधिक होगी, ठीक है ना। तो ये निर्जरा का क्रम है, लेकिन काल है हो आखिरी केवली भगवान के भी घातिया कर्म बचे हैं, वो निर्जरा चल रही है। अंत में जब उनकी पूर्ण निर्जरा होती तो अयोग केवली में तो मोक्ष। 4 कर्म है, लेकिन ताकत बड़ी है, जली रस्सी भी कम नहीं है। पहले गुणस्थान में प्रथम एक समय में जितने कर्म की निर्जरा होगी, दूसरे स्थान में उससे कम समय में उतनी निर्जरा होगी। काल ज़्यादा है, कालहीन है, गुणस्थानों का काल भी हीन है, इनका काल ज़्यादा है, समझ गए। चले आगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, नीचे देखो। इस निर्जरा का काल उत्तरोत्तर संख्यात गुना हीन होता गया है, अर्थात सातिशय मिथ्या दृष्टि को निर्जरा में जितना काल लगता है उससे संख्यात गुना कम काल असह्य सम्यक दृष्टि निर्जरा में, उससे भी संख्यात गुना कम काल श्रावक को निर्जरा में लगता है। इसी प्रकार आगे के विरत आदि स्थानों में के विषय में समझना, अर्थात उत्तरोत्तर संख्यात गुणे हीन समय में ही उत्तरोत्तर परिणाम विशुद्धि की अधिकता को होते जाने के कारण कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुनी अधिक हो। देखो, आपने एक कुल्हाड़ी ली, कुल्हाड़ी अगर धारदार है तो उसके प्रहार से ज़्यादा कटेंगे, और धार मोथली है तो नीचे वाले की धार मोथली है, ऊपर वाले की धार तीखी है, समझ गए। विशुद्धि जितनी कुल्हाड़ी धार उतनी, और कुल्हाड़ी की धार जितनी कर्म की कटाई उतनी, समझ गए। चलिए, एक समय में जितना मिथ्या दृष्टि किया था उससे कम समय में असंख्यात गुण निर्जरा एक गुण श्रेणी की निर्जरा करने में उस सातिशय मिथ्या दृष्टि को जो काल लगेगा अपूर्व करण अवस्था में, उससे सम्यक की उत्पत्ति में संख्यात गुण है, तो उसका काल इधर निर्जरा ज़्यादा होगी, काल कम लगेगा, बस ये है। अट्ठबी कम वीला, अट्ठबी कम वीला निरंजना निचा,
सीधीभूता निरंजना निच्चा अट्ठ गुना किद किच्चा अट्ठ गुना किद किच्चा लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा अट्ठ भी कम समय दृष्टि की हमेशा निर्णय होती एक अंतर हो सम्मत सुपत्ति है। है। जब यहाँ समय दर्शन में वर्णन किया था उसमें था नित्यम कर्म खवण हेतु। कर्म क्षय का हेतु सम्यक था, पर सम्यक दृष्टि अविरत को हर समय निर्जरा नहीं है। इसका वर्णन तो चौथे गुण स्थान में। तो चौथे गुण स्थान में क्या बोला? कर्म क्षय का हेतु है, पर कर्म क्षय करेगा थोड़ी। ऊपर भी जो सम्यक कर्म क्षय होगा बिना सम्यक के नहीं होगा ये, पर असंयत है ना, इसलिए अभी निर्जरा नहीं है। संयत को व्रति को ही होगा, पंचम गुण स्थान में होगा। अट्ठ भी कम वीला, जो 8 प्रकार के कर्म से विकल हैं अर्थात रहित हैं। ठीक है, आत्मा के 8 कर्मों से जो पूरी मुक्त हैं। सीधी भूदा, जो अत्यंत शीतीभूत है ना। शीतीभूत यानी क्या लिया? शांत हो गए। क्या हो गए? शांत हो गए। निरंजना, निरंजन है। क्या है? निरंजन है। और निच्चम, जो नित्य हैं। 8 गुना, जो सम्यक्त्व आदि 8 गुणों से युक्त हैं। किद किच्चा, कृत कृत्य हैं। लोयज्ञ निवासिनों, और लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले हैं, ऐसे सिद्ध हैं। गुणस्थान से पार वो सिद्ध हो गए। ठीक है, तो 8 प्रकार के कर्म से रहित, शीतीभूत अर्थात एकदम शांति स्वरूप है ना, आत्मा के अनंत सुख का अनुभव करने वाले, शांतिमय, निरंजन, कर्म के अंजन से रहित होने के कारण, नित्य, जिनका कभी विनाश नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान, दर्शन, वीर, अभ्याभाद, अवगाहन, सूक्ष्मता, लघु लघु, ये 8 गुण जिनको प्रकट हो गए हैं, जो अपने करने योग्य सर्व कार्य को कर चुके हैं, वो लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले सिद्ध हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है? सदशिव शंखो मक्कड़ी, सदशिव शंखो मक्कड़ी, बुद्धो नेयायो यवेशेषी, ईशर मंडली दंसन, विदूषणट्ठम कयम एदम। ये 8 विशेषण अलग अलग मत, 7 विशेषण अलग अलग मतों के लिए बताए। ठीक है, सबसे पहले बताया 8वीं कम बीला। तो एक मत है जो बोलते हैं सदाशिव। क्या है? सदाशिव, आत्मा हमेशा से मुक्त है। अरे मुक्त है तो तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? तो उन मत के खंडन के लिए लिख दिया भैया 8 भी कम बीला। वो 8 प्रकार के कर्म से रहित है, हमेशा कर्म से रहित नहीं है, मुक्ति होने पर ही कर्म से रहित होते हैं। संसार दशा में वो 8 प्रकार के कर्म थे, तब 8 कर्म से विकल हुए। फिर सांख्य है, तो सांख्य कहता है आत्मा को तो कभी मुक्त होता ही नहीं है ना, मुक्ति में कोई सुख नहीं है। तो सांख्यों का यह मत है मुक्ति में कोई सुख नहीं, आत्मा ही नहीं है तो मुक्ति सुख क्या होगा? तो कहते हैं सीधी भूदा, वो शांति में सर्व दुखों के अभाव में जो परम शांति रूप अमृत है उसका अनुभव करने वाले। फिर एक मस्करी है, मक्कड़ी है ना, मस्करी सन्यासी, वो मुक्ति होने पर वापस संसार में लौट आते हैं। तो कहते हैं नहीं, निरंजन है, द्रव्य और भाव कर्म से रहित है। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित होने के कारण वापस संसार में नहीं आते। बौद्ध हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही अभाव मानने लगते हैं, मुक्ति में क्षणिक मानते हैं। तो कहते हैं भैया वे यद्यपि उनमें प्रतिपल उत्पाद व्यय है, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप शाश्वत है, नित्य है। फिर न्यायिक वैशेषिक जो होते हैं
वो क्या कहलाते हैं? नैयायियो या वैशेषी। ये जो है नैयायिक और वैशेषिक आत्मा को बुद्धि आदि गुणों से रहित मानते हैं, विनाश मानते हैं। बुद्धि आदि गुणों का विनाश ही मुक्ति है। कहते हैं नहीं, यहाँ पर 8 गुणों से सहित है, क्योंकि आत्मा में मुक्ति होते ही अनंत गुण प्रकट होते हैं। 8 गुना लिखा ना, 8 गुण, 8 गुणों से सहित है। फिर है ईश्वर। ईश्वर कह रहे ईश्वर है जो अभी भी सृष्टि को बनाता है। मुक्त आत्मा सृष्टि बनाता है। कहते रहे कृतकृत हो गए, अब करने का काम ही नहीं बचा। जो करना था पहले कर लिया, अब कोई लीला रचने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आया? लोकज्ञ निवासिनो। तो एक मांडलिक दर्शन है। वो मांडलिक दर्शन का कहते हैं मुक्त होने के बाद आत्मा ऐसे घूमता रहता, मंडल की तरह घूमे तो कोई मत होगा। बोले नहीं, लोक के अग्र में निवास करते हैं। तो कितनी बातें बताई? 7 बातें बताई। सबसे पहले क्या बताई? 8 कर्म से रहित। किसके लिए? सदाशिव के लिए और मीमांसक के लिए। सदाशिव आत्मा को हमेशा मुक्त मानता है, मीमांसक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, परमात्मा में मिल सकता है। कहते हैं नहीं, जब तक कर्म सहित है तो संसार में है, और कर्म मुक्त होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। समझ गए? सुख स्वरूप है, सांख्य सुख मानता नहीं, आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता, तो कहते सीधी भूता। निरंजना, वो अंजन कर्म के रहित है। मस्करी सन्यासी जो मुक्ति होने पर पुनः संसार में आते हैं, ऐसा उनका कहना है। और जैन धर्म का दर्शन करता है, एक बार कर्म रूपी अंजन का अभाव हो गया तो जैसे बीज को दग्ध कर देने पर वो अंकुरित नहीं होता, वो पुनः नहीं आते। फिर नित्य है बौद्धों के लिए, चूँकि वो आत्मा को क्षणिक मानते हैं, जबकि अपना जैन दर्शन करता है आत्मा शाश्वत है। 8 गुण से सहित है, तो 8 गुणों से सहित न्यायिक और वैशेषिकों के लिए है, क्योंकि वे लोग आत्मा के बुद्धि आदि गुणों के विनाश का नाम ही मुक्ति मानते हैं। जबकि जैन धर्म के अनुसार 8 अनंत गुणों की अभिव्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति से होती है। कृतकृत्या करने योग सब काम कर लिए, लेकिन जो ईश्वरवादी हैं वो ईश्वर ये मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि बनाता है, जैन धर्म करता है सब करने योग कर्म कुछ बचा ही नहीं, कृतकृत हो चुके, इसलिए उनके द्वारा किसी सृष्टि की रचना नहीं है। और लोक के अग्रभाग में स्थित है, वो किसके लिए है? तो मंडली के मानते हैं कि पूरे लोक में ही घूमते रहते हैं, तो उसके ऊपर सदा ऊपर गमन करने का सवाल ही नहीं है। ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग में जाकर स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए तो 1 से लेकर के 14 गुण स्थान का एक रिव्यू ले लीजिए। हाँ, बौद्ध धर्म की बात ये तो बहुत बात हुई 10वीं शताब्दी में। अब देखिए, हमने गुणस्थान का एक रिव्यू ले लेते हैं, है ना, और गुणस्थानों का रिव्यू लेकर के अधिकार पूरा होने वाला है। कौन से गुणस्थान में जीव कब आता है और कब जाता है, जैन तत्व विद्या में पढ़ाया भी था। उसके कुछ चार्ट हैं, कुछ चार्ट इसमें से भी आप लोग ले सकते हैं, है ना। तो विजय दिखा लेगा, मैं किताब से दिखा दूँ। देखिए, गुणस्थान जो है मोहिनी कर्म के उदय की अपेक्षा देखें तो पहले में किसका उदय होगा? मिथ्यात्व का। दूसरे में किसका होगा? अनंतानुबंधी का। तीसरे में किसका होगा? मिश्र का। चौथे में होगा सम्यक प्रकृति का। उदय की अपेक्षा बात करेंगे। 5वें में अप्रत्याख्यान, 6ठे में प्रत्याख्यान, 7वें में आपके जाके 5वें, चौथे और 5वें में 5वें में अप्रत्याख्यान। 1 मिनट, ये गड़बड़ कैसे कर दिया। 6 से 10 में संजलन का उदय कैसा? ये अलग है ना। सम्यक प्रकृति और अप्रत्याख्यान चौथे में, ठीक है ना। 5वें में प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, और 6ठे से 10वें तक में संजलन क्रोधमान माया, और 3 वेद 6ठे से 9वें तक, और लोभ का 10वें गुण स्थान में, और हासादि 6 कषाय, ये उदय योग होते हैं। तो 6ठे गुण स्थान में संजलन का तीव्रोदय, 7वें में मंदोदय, 8वें गुण स्थान में 9वें 10वें गुण स्थान में संजलन का उदय मंदतर मंदतम, और 10वें में सूक्ष्म। ठीक है, इससे कोई विषय नहीं। आवागमन की बात हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं।
गुणस्थान में आवागमन कैसे होगा? पहले गुणस्थान से लेकर, एक बात बताएं क्या इसको, गुणस्थान के आवागमन का क्रम पहले हमने आपको बताया है, इसमें तो कोई मतलब का नहीं है, ये आउट ऑफ कोर्स है, उलझ जाओगे। ये जो 14 गुणस्थान है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। गुणस्थान को ऐसा गेट नहीं है कि एक के बाद एक घुसते हैं, ये तो केवल समझाने के लिए कहा जाता है। गुणस्थान आत्मा की अवस्था है ना। तो अब हम इसको एक बार में थोड़ा सा रिव्यू ले लें, 5 मिनट लगेगा। पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुके हैं। जिनको 14 गुणस्थानों के बारे में जानना है, हमारा जो पुराना व्याख्यान है यूट्यूब में होगा, जानिए जैन धर्म का मर्म में, उसमें हमने 2 बार में अच्छे से बताया। एक गुणस्थान क्या? आत्मा के मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों की तत्समता को क्या बोलते हैं? गुणस्थान। ये मिथ्या दृष्टि से शुरू होता है, योग केवली से खत्म होता है। इसमें से हमने बताया आदि के 4 गुणस्थान को दर्शन मोहनी की अपेक्षा लिया गया। 5वें से लेकर के ऊपर के गुणस्थानों को चारित्र मोहनी की अपेक्षा से किया गया, और 13वां 14वां गुणस्थान योग निमित्तक माना गया। अब यहाँ सबसे पहली अवस्था मिथ्या दृष्टि। अभी जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक वो मिथ्या दृष्टि होगा। अब मिथ्यात्व के बाद यदि किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो वो सम्यक दृष्टि होगा। अब जैसे ही सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक दृष्टि एक तरह के नहीं होते। एक सम्यक दृष्टि है जो आवृत्ति है, एक सम्यक दृष्टि है जो देशवृत्ति है, एक सम्यक दृष्टि है वो महावृत्ति है। तो अब पहले गुणस्थान में अगर किसी को विशुद्धि की प्राप्ति हुई तो विशुद्धि के बल पर यदि पूर्ण विशुद्धि हो गई तो एक साथ वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करेगा, तो उसका गुणस्थान 7वां होगा। कौन सा गुणस्थान होगा? 7वां होगा। अगर वो एक साथ प्रत्याख्यान कषाय का अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव कर देगा, अनुवृत्ति बन जाएगा, तो उसका गुणस्थान कौन सा होगा? और अगर केवल सम्यक को प्राप्त किया तो उसका गुणस्थान क्या होगा? 4था। तो हम पहले गुणस्थान से ऊपर पहुंचाएंगे तो कहाँ पहुंचाएंगे? 4थे में, 5वें में, 7वें में। और यदि उसके मिश्र कर्म का उदय हो गया तो तीसरे में भी आएगा, लेकिन दूसरे में नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है दूसरा उतरने की अपेक्षा होता है। और 6वें में भी नहीं आएगा, क्योंकि 6वें में अप्रमत्त से प्रमत्त होते हैं। तो पहले गुणस्थान से ऊपर जाने की कितनी संभावना हुई? 3, 4, 5, 7। तो पहले गुणस्थान वाला ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा? तीसरे में, 4थे में, 5वें में, 7वें में। ठीक है ना। अब ऊपर से पहले गुणस्थान में आएगा कौन कौन? कौन कौन आएगा पहले में? चलिए देखते हैं। तो कोई दूसरा गुणस्थान वाला आएगा, वो नियमतः पहले में आएगा। तीसरे गुणस्थान वाले का मिथ्यात्व का उदय आ गया तो उसको मिथ्या दृष्टि कहेंगे। 4थे गुणस्थान वाले के मिथ्यात्व का उदय आ गया तो मिथ्या दृष्टि कहेंगे। 5वें गुणस्थान वाले को मिथ्यात्व का उदय आ गया तो उसको मिथ्या दृष्टि कहेंगे। 6ठे गुणस्थान वाले के मिथ्यात्व का उदय आते ही मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। 7म वाले का मिथ्यात्व का उदय साक्षात नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले प्रमत्त होगा फिर होगा। तो पहले गुणस्थान से ऊपर जाने की जब बात करेंगे तो 3, 4, 5, 7, और नीचे आने की बात करेंगे तो कौन कौन पहले में आएंगे? तो 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 5 हो गए। अब इसके बाद दूसरा गुणस्थान है। दूसरा गुणस्थान का नाम क्या है? सासादन। सासादन गुणस्थान किसको बोलते हैं? जो सम्यक की विराधना से युक्त हैं। सम्यक उपसम सम्यक के काल में एक समय से 6 आवली काल शेष रहे, तो इसमें कौन आएगा? तो हमको 4थे वाले को उपसम सम्यक होगा, 5वें वाले को होगा, 6वें वाले को होगा। 7वां वाला तो 6ठे के अलावा कहीं जाएगा नहीं। तो 4थे, 5वें, 6ठे गुणस्थान का को उपसम सम्यक्ति जीव है, उसके काल में अनंतानुबंधी का उदय आया तो सम्यक दर्शन छूट गया। मिथ्यात्व का उपशमन था, इसलिए मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया, तो उसका नाम सासादन हो गया। कितने देर तक वो सासादन है? जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं। 6 आवली, एक समय से 6 आवली। जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं आता तब तक उसको सासादन कहेंगे। तो सासादन में आने वाली की बात करेंगे तो कौन आएंगे? 4थे वाले, 5वें वाले, 6ठे वाले। और सासादन वाला जाएगा कहाँ? उसका नियम था मिथ्यात्व का उदय आएगा।
अब तीसरा गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान। मिश्र प्रकृति के उदय से होता है। ये किसको हो सकता है? किसी मिथ्या दृष्टि के मिश्र कर्म का उदय आया तो तीसरे में आ सकता है। चौथे गुणस्थान वाले के मिश्र का उदय आया तो वो जा सकता है। पांचवें वाले के मिश्र का उदय आया तो वो जा सकता है। और छठे वाले के मिश्र का उदय आया तो वो जा सकता है। तो मिश्र गुणस्थान में आने वाले कौन कौन हुए? नीचे से मिथ्या दृष्टि, ऊपर से चौथे पांचवें छठवें वाला। मिश्र वाला कहाँ जाएगा? तो आपको पता है, न तो अनुव्रत ग्रहण करेगा ना महाव्रत ग्रहण करेगा। वो कहाँ जाएगा? या तो सम्यक्त में जाएगा या मिथ्यात्व में। जिधर झुकाव ज़्यादा उधर लुढ़केगा, या तो मिथ्यात्व की तरफ लुढ़केगा या सम्यक्त में ढलेगा। ठीक है ना? हो गया। अब चौथा गुणस्थान है अवरत सम्यक दृष्टि। यहाँ कौन आएगा? जिसको अब मिथ्या दृष्टि ने अगर अपने कर्म का मिथ्यात्व का क्षोभशम कर लिया, चौथे गुणस्थान में आ गया। ठीक है, उपशम कर लिया, चौथे गुणस्थान वाला आ गया। अभी असंयत है तो आ गया। पांचवें गुणस्थानवर्ती की अगर अप्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया, चौथे में आ गया। छठे गुणस्थान वाले के अप्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया, उसको असंयत सम्यक दृष्टि कह दिया। तो कहाँ से आया? पहले से आया, तीसरे से आया, पांचवें से आया, छठे से आया। अब सप्तम से लेकर के 11वें गुणस्थानवर्ती उपशम श्रेणी वाले अचानक उनकी मृत्यु हो गई तो कौन सा गुणस्थान होगा? ठीक है, तो चौथे में ऐसे सामान्य स्थिति में कौन आएंगे? छठवें वाले, पांचवें वाले ऊपर से, और तीसरे वाले, पहले वाले नीचे से। चौथा वाला जाएगा कहाँ? अगर सकल संयम ग्रहण कर लेगा तो सातवें में जाएगा, देश व्रत ग्रहण करेगा तो पांचवें में जाएगा, मिश्र का उदय आएगा तो तीसरे में आएगा, उपशम सम्यक दृष्टि तो दूसरे में आएगा, और मिथ्यात्व में आएगा तो पहले में। तो चौथे वाला नीचे जाएगा 3, 2, 1, ऊपर जाएगा 5 और 7। ठीक है, पहले बता चुके, पूरा चार्ट भी आप लोगों को बताया हुआ, उसको देख लीजिएगा। अब पांचवा गुणस्थान लीजिए। पांचवा गुणस्थान वाला कौन है? जिसने अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव किया है, जिसके प्रत्याख्यान कषाय और संजलन नौनो कषाय का देशघाती स्पर्धकों का उदय है। अब वो कौन है पंचम गुणस्थानवर्ती? तो एक पहला गुणस्थान वाला जीव भी देशव्रती हो सकता है। दूसरा वाला होगा क्या? तीसरा वाला होगा क्या? तो पहले से नीचे से आया, पहले से आया, चौथे वाले से आएगा, चौथे वाला आ गया। छठा वाला आएगा, आ सकता है, अगर उनके प्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया तो पांचवें में आ जाएंगे। और सातवें वाले आएंगे? नहीं आएंगे। तो ऊपर से 6 और नीचे से 5, 4, 1, न 3 न 2। अब सप्तम छठा गुणस्थान है। हाँ, बाहर से मुनि है, भीतर से गुणस्थान पांचवा है, पहला भी हो सकता है। अब देखिए छठे गुणस्थान में कौन आएगा? सीधे तो मिथ्या दृष्टि प्रमादी नहीं होगा, वो अप्रमत्त होगा, तो सप्तम वाला छठे में आएगा। छठा वाला जाएगा कहाँ? मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले में, उपशम सम्यक तो दूसरे में, मिश्र का उदय आ गया तो तीसरे में, अप्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया तो चौथे में, प्रत्याख्यान कषाय का उदय आ गया तो पांचवें में। हो गया। ठीक है, अब सप्तम गुणस्थानवर्ती। सप्तम गुणस्थान में कौन आएगा? तो मैं पहले गुणस्थानवर्ती सीधे जा सकता है, दूसरा वाला जाएगा क्या? तीसरा वाला जाएगा क्या? चौथा वाला, पांचवा वाला, तो नीचे से 1, 4, 5 और 1, 4, 5 और छठवां वाला तो जाएगा ही, 1, 4, 5, 6। और छठे में आएगा, सातवें में आएगा कौन? या तो छठा वाला जाएगा सातवें में, नहीं सातवां वाला जाएगा कहाँ? या तो छठे में जाएगा या आठवें में। ऊपर चढ़ गया तो आठवें में, नीचे आया तो छठे में, और मर गया तो चौथे में, है ना। अब सप्तम गुणस्थान लो, सातवें की बात कर रहे थे ना। अब आठवां गुणस्थान, आठवां वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा तो 9 में, नीचे आएगा तो 7वें, मर जाएगा तो चौथे। 9वें गुणस्थान वाला ऊपर जाएगा तो 10वें, नीचे आएगा तो 8वें, और मर गया तो क्यों? अब अपूर्वकरण था, अपूर्वकरण ने विशुद्धि को बढ़ाया तो अनिवृत्तिकरण हो जाएगा। परिणामों में सदस्यता आ गया, निवृत्तिकरण हो गया। नीचे उतरते समय वो अप्रमत्त हो गया, प्राणांत हो गया तो चौथे में हो गया।
अपूर्व अनिवृत्तिकरण था और सारे कषायों का उपशम या क्षय कर दिया तो सुख सांप्राय हो गया, और नीचे उतर रहा है तो अपूर्वकरण में आ गया, मर गया तो चौथे में आ गया। सुख सांप्राय ने जैसे ही लोभ का उपशमन या क्षय किया, उपशमन किया तो उनने उसका नाम दिया उपशांत मोह, क्षय किया तो उसका नाम दिया क्षीण मोह। उपशांत मोह 11वें में है और क्षीण मोह 12वें में है। नीचे उतरेगा तो अनिवृत्तिकरण होगा, मर जाएगा तो चौथे में आएगा। इससे हाँ? चौथा कैसा जाएगा वो तो जैसे देव बनेगा सीधे तो देवों का गुण स्थान तो चौथा ही होगा ना। देव में संयम कहाँ है? नहीं है। समझ गए ना। अब क्या है, ये डिमोशन नहीं है, परिणति है। चलिए, तो अब 11वां हो गया, 11वां से ऊपर जाएगा क्या? 11वां वाला कहाँ आएगा? 10वें में, क्योंकि उसका उदय आना है। 12वां वाला कहाँ जाएगा? 13वें वाले कहाँ जाएंगे? 14वें वाले कहाँ जाएंगे? तो आवागमन की पूरी चर्चा हो गई है ना। एक रिव्यू ले लीजिए, आज इतना ही रखते हैं। एक अधिकार पूर्ण हुआ। अब जीव समास की चर्चा कल की जाएगी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो खड़ोक, सो मौनी मस्तक धरो सदा दे तो हो लोक। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख से।